लिखनी पड़ी अगर बातें कुछ, लिखनी पड़ी अगर बातें कुछ, तो अपनी माँ को अपनी जान लिखेंगे। तुम लिखना लव लेटर अपनी लैला को, तुम लिखना लव लेटर अपनी लैला को, हम अपने सीने पर हिंदुस्तान लिखेंगे, हम अपने सीने पर हिंदुस्तान लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का। उसमें आप जानते हैं मैथ्स के 100 नंबर के पेपर आते हैं और उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही अहम रोल है। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आज आपके लिए, आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत ही फेमस गाइड है एमबीडी, तो उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर दिए हुए हैं। हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके, ताकि उसमें कई सारे एरर भी है तो हमने उसको हटाने का प्रयास किया है। और आप देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है आपके एग्जाम में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर होगा आपका 3, जिसका नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड, इसी को हम बीटीसी बुक बोलते हैं और यही हमारा क्या होता है एनसीईआरटी भी होता है। ठीक है, बुक हमारा हिंदी मीडियम का है, तो हिंदी मीडियम से सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। आइए समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 है, तो इसमें से कौन x और y की वैल्यू मुझे बताना है। सिंपल सा बात है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास कई विधियां हैं इस समीकरण को सॉल्व करने का। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का आपके पास 4 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और चौथा है ग्राफीय विधि। यार हम इसमें किसी विधि का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन से हम रख करके देखेंगे, जो ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, अगर हम ए को चेक करते हैं तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी और +3। y की जगह पे क्या रखेंगे 3। यहाँ अगर हम देखिए तो सॉरी y की जगह क्या रखेंगे 4, 4 या 12, 2 दूनी 4, 12 4 16, जो इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ये बी का वैल्यू रख करके चेक करेंगे। जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ -2 रखेंगे तो इसके अनुसार क्या होगा, 2 और x की जगह पर हम रख देंगे -2। ठीक है, और y की जगह पे रख देंगे हम क्या रख देंगे -5, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है -5। जब इसको हम करेंगे तो ये क्या होगा -4 और ये होगा 5 या 15 -15, जो कि -19 आता है। और यहाँ पर आता है 11, लाना है हमको 11, तो ये भी ऑप्शन कट गया है नहीं। इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। जब ऑप्शन सी को हम चेक करेंगे तो देखिए ऐसा जगह -3 रखना है, 2 गुना -3 रखेंगे +3 गुना y की जगह पर 1 रखेंगे। जैसे हम रखेंगे तो देखो -6 और +3, -3 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो पक्का है कि इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू आप -2 रखे यहाँ पर। जैसे हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो देखिए क्या होता है। जब x की वैल्यू हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो 2 और गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा आपका -2। ठीक, 2 गुना -2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -2, और प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 5 रखेंगे। देखिए 2 दूनी 4, -4 और 5 या 15 होता है, +15। देखिए +15 - 4 क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू ये सेटिस्फाई कर गया, 11 आ गया। यहाँ जब हम इसमें वैल्यू रख दिए तो 11 आ गया, इसका मतलब सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो गया। तो आराम से आप वैल्यू पुट करके इसके ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। इसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि कई सारे रैखिक समीकरण के निकाय दिए, यानी दो समीकरण निकाय आपके पास है। समीकरण निकाय है a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। यदि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके बुक में होगा। अनगिनत हल के लिए हमारा कंडीशन होता है क्या कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। तो क्या होते हैं अनगिनत हल हो जाते हैं, यानी रेखा समपाती हो जाती है। तो रेखाएं अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो रेखाएं क्या हो जाती है समपाती, यानी हर एक पॉइंट उस रेखाएं में क्या बन जाता है सॉल्यूशन, हर एक बिंदु उसका सॉल्यूशन बन जाता है। यानी एक, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक रेखा खींचिए और उसी के ऊपर जैसे एक ग्राफ है मान लीजिए, ठीक, और अगर आपने एक रेखा खींचा जैसे, तो दूसरा रेखा भी क्या हो जाएगा इसी लाइन पर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि हर बिंदु अपने आप में दूसरे का कटान बिंदु बन जाएगा और इसके अनेक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। रैखिक समीकरण योग 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो इसमें चार ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं पहले क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है भाई, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। यहाँ से इस समीकरण में a1 की वैल्यू कितना है 6। अच्छा b2 की वैल्यू, सॉरी a2 नहीं, a2 भी a2 ठीक है, b2 की वैल्यू कितनी है -9 और c की वैल्यू कितनी है 5। और हम चेक कर लेते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो जब a1 बट्टा a2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 बट्टा कितना आएगा, a2 की वैल्यू यहाँ से कितना आया 6 काटेंगे कितना आया 1/3। चलो भाई अब b1 बट्टा b2 चेक कर लेते हैं। b1 बट्टा b2 अगर हम चेक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। b1 का वैल्यू क्या आया -3, b2 का वैल्यू कितना आया भाई, b2 की वैल्यू है -9। जब -9 किए तो ये कटा यानी 1/3। चलो भाई बराबर आ गया। तो अब c1 बट्टा c2 भी चेक करना पड़ेगा। चेक करो c1 बट्टा c2, c1 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू कितनी है 5, यानी 2/5 आया। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर आया किसके, b1 बट्टा b2 के बराबर आया, लेकिन बराबर नहीं आया c1 बट्टा c2 के। तो ये किस जानते हो ये किसके लिए कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है समांतर रेखाओं का, है नहीं। ये रेखाएं यहाँ पर क्या होगी समांतर, और रेखाएं अगर समांतर होगी तो उसके कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है चलिए शुरू चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यानी एक सजेशन आपके लिए कि जो फॉर्मूला है a1 बटा a2 बराबर b बटा b2, ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर ले, आपके बुक में होगा, आपकी गाइड में होगा। हम तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसे जरूर याद कर ले अपने बुक से। यहाँ देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना और समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन जानते हो आप क्या है, कंडीशन a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 के, बस यही है अद्वितीय हल का कंडीशन। तो आप चेक कर लो यहाँ से a1 की, यहाँ से अगर देखोगे तो a1 का वैल्यू क्या है k और b1 का वैल्यू क्या है 2। यहाँ से अगर देखोगे a2 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है 1, है नहीं। x y नहीं लेना है, उसके गुणन गुणांक क्या लेना है, उसके कॉफिशिएंट को लेना है, यानी गुणांक को लेना है। याद रखना यहाँ पर मैंने x का गुणांक लिया है, y का गुणांक लिया है, कॉफिशिएंट जिसको बोलते हैं, x का गुणांक लिया है, y का गुणांक लिया है। ये जनरल फॉर्म इसका देखो, जनरल फॉर्म हमेशा क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। दो चर वाले a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है। ये जनरल फॉर्मूला है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो देखो यहाँ पर सारे प्लस में है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो ये बात आप याद रखना, अगर यहाँ पर किसी भी समीकरण में अगर माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस आपको लेना पड़ेगा। एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस के होता है तो a1 की वैल्यू माइनस के होता है, जैसे यहाँ -2 होता, -2y होता तो b1 की वैल्यू क्या होता -2। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ जनरल फॉर्म में प्लस आया हुआ है, जनरल फॉर्म में प्लस आया हुआ है, तो फिर यहाँ माइनस कहाँ से आया, इसका वैल्यू जो कॉफिशिएंट जो है वो माइनस में है। जैसे यहाँ पर देखिए y की वैल्यू यहाँ पर क्या है प्लस y है तो हमने 1 लिया है, सॉरी b2 की वैल्यू 1 लिया। अगर यहाँ पर -y होता, यहाँ पर अगर -y होता तो हम b2 की वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पर -1 लेते। तो ये बात दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। अब देखिए तो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा k, और a2 की वैल्यू क्या है भाई 3 है, बराबर नॉट b1 की वैल्यू क्या हुआ 2 और b2 की वैल्यू क्या हुआ 1। आप देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो क्या आएगा, k से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो k आएगा, बराबर नॉट रहेगा ही, 3 दूनी 6, यानी k बराबर 6 नहीं आना चाहिए। बाकी दुनिया में k का मान कुछ भी हो जाए, 6 को छोड़ करके कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका हल क्या होगा अद्वितीय होगा। केवल 6 आएगा तो अद्वितीय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी अगर यहाँ पर k की वैल्यू आपसे पूछे कोई क्या हो सकता है, तो भाई k का वैल्यू 1 2 3 4 5, 6 छोड़ देना भाई, 6 छोड़ देना, 6 नहीं होगा 7 8, दुनिया की कोई भी संख्या चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, यानी कोई भी इंटीजर, कोई भी रैशनल नंबर कोई भी ले सकते हो आप, सॉरी केवल k का वैल्यू k बराबर 6 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आजा भाई आजा, अरे तो पेज चेंज नहीं होता है यार।
क्वेश्चन नंबर 4-5 आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो, यानी रेखाएं कैसा हो, समांतर हो, तो हलों की संख्या क्या होगी। भाई देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये आप जानते हो ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई डैश होता है, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है। अगर रेखाएं मान लो समांतर हो गया, देखो ऐसे हो गया ले भाई, और दूसरी रेखा ऐसी होगी, देखो ऐसे, देखो देखा है समांतर, वाह क्या बात है। अरे डिस्टेंस हर जगह क्या हो गया, इसका गैप बराबर है, पैरेलल रेखा। और अगर रेखाएं अगर क्या हो गई, अगर रेखाएं समांतर हो गई ना, तो एक भी हल संभव नहीं है। अगर रेखाएं समांतर हो तो एक भी हल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शून्य, है नहीं, तो शून्य हल, यानी तो हलों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ये जिसने भी मारा है बेवकूफ है, गलत मारा हुआ है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, शून्य होगा, याद रखना, एक भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 का ए सही है, ए आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 और 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। लो भाई संपाती रेखा के लिए जानते हो कंडीशन क्या होता है, समपाती रेखा के लिए कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए, b1 बट्टा b2 के बराबर होना चाहिए, c1 बट्टा c2 के। लो भाई तीनों को बराबर होना चाहिए, क्या होने के लिए, समपाती होने के लिए तीनों को बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करें, बराबर कर देते हैं ना, यहां से निकाल लेते, इस समीकरण में निकालो भाई, a1 का वैल्यू देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है a, y का तो a2, सॉरी a2 नहीं भाई साहब, a1 b1 का वैल्यू बताओ, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 2, c1 का वैल्यू बताओ, तो 3 उधर है, तो अगर इसको इधर लाते तो क्या होता -3, है नहीं। चलो कोई नहीं, उधर से सॉल्व कर देते, क्योंकि देखो इधर भी इस तरफ है और इधर भी इस तरफ है। याद रखना एक चीज और, मैं एक चीज और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बराबर के जो यहाँ कांस्टेंट है c की जो वैल्यू है, इधर भी बराबर के बाद है, इधर की बराबर के बाद है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो वैसे आपको याद रखना है कि इसको इस फॉर्म में होना चाहिए था, इसको x + 2y और -3 = 0 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसको किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए 3x + ky -9 = 0 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तब देखो यहाँ पर c1 की वैल्यू अब क्या हो गया -3, यहाँ से निकालो भाई a2 की वैल्यू 3, है नहीं, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू क्या होगा -9, c2 की वैल्यू -9, यानी ये अलग अलग लेना पड़ेगा, है नहीं, ये यानी इसको एक, क्योंकि भाई फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है, बराबर में 0 होना चाहिए, तो बराबर 0 रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लेना। अब देखो अब क्या रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का एक समाधान तो बराबर होना चाहिए। आओ बराबर करते हैं, a1 की वैल्यू कितना आया 1, a2 की वैल्यू कितना आया भाई 3, 1/3, चलो बराबर, b1 बटा b2, b1 की वैल्यू कितना आया 2, b2 की वैल्यू कितना आया k, अरे वाह, बराबर c1 की वैल्यू c1 की वैल्यू क्या आया -3, c2 की वैल्यू क्या आया -9, माइनस माइनस कटा 3 किया 9, आ गया 1/3, यानी देखो यहाँ भी 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3 आ गया, और अगर संपाती है तो तीनों को बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए के का क्या वैल्यू डाले कि 1/3 आ जाए, भाई साहब के का 6 डाल दो ना, यहाँ पर के को हटा कर जैसे ही तुम 6 डालोगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा। इसका मतलब देखो 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 हो गया, यानी इसको सेटिस्फाई कर गया। जब इसको सेटिस्फाई कर गया तो के की वैल्यू फाइनल हमारा क्या हुआ 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, क्या हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c बटा c2 तो समीकरण निकाय इतना तथा इसका हल क्या हो। देखो तीनों बराबर है, अभी तो लिखे थे भाई, तीनों आएगा तो क्या होगा, रेखाएं हो जाएगी संपाती, संपाती मतलब रेखे पर रेखा, मतलब ऐसा, देखो ना और समझाते हैं, ऐसा आ जाओ समझते। ये है और ये ऐसा ग्राफ पर खींचोगे तो मान लो एक रेखा अगर ऐसा आया ना तो दूसरी रेखा भी इसी पे आ जाए, यानी हर पॉइंट सॉल्यूशन, तो क्या होगा भाई, जब इसी रेखाएं संपाती होगा, अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो रेखाएं क्या होगा,
जब ऐसा कंडीशन अगर रहेगा तो रेखाएं होगा संपाती। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो रेखाएं होगा संपाती, और अगर ऐसा कंडीशन रेखाएं संपाती होगा तो उसके अनगिनत हल हो गए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर, सी इसका आंसर सही हो जाएगा 7 का। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण इतना और इसका हल है, तो निकाल के चेक कर लेते हैं। कर लो चेक। a1 की वैल्यू बता दो पहले, यहाँ से a1 की वैल्यू बताओ। a1 है 2, b1 है 4 और C1 है, देखो बराबर के इधर है ना, बराबर के दाएं तरफ है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू -3। ठीक है, समझ लो। और यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आओगे तो A2 की वैल्यू 12, सॉरी B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू देखो 6 इधर था, इधर लाओगे तो C2 की वैल्यू -6। ठीक है, ऊपर में मैंने लिख दिया। ठीक, अब आ जाओ सॉल्व, देख चेक कर लेते हैं ना। चेक करते हैं। A1 बट्टा A2 की वैल्यू निकालो, क्या होगा। 2 बट्टा A2 की वैल्यू कितना आया, 12, 2 छक्के 12, यानी 1 बट्टा 6। और B1 बट्टा B2 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, जब B1 बट्टा B2 करोगे तो B1 की वैल्यू 4 और B2 की वैल्यू क्या आएगी 6। काटोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखो आया ही नहीं बराबर, यानी तुमको A1 बट्टा A2 ही बराबर नहीं आया किसके, B1 बट्टा B2 के। तो जानते हो ये किसको बताता है, ये बताता है ऐसी रेखा जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी हल क्या होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी नंबर सही हो जाएगा, एक हल होगा अद्वितीय, यानी ग्राफ के माध्यम से अगर समझोगे तो आओ मैं समझा देता हूँ कैसा होगा ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ को जरा समझ लेते हैं भाई साहब, ग्राफ को समझ। देखो ऐसा अगर ग्राफ बनाया जाए और ऐसा अगर ग्राफ बनाया जाए, ये तो एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक रेखा अगर ऐसे जाएगा तो दूसरी रेखा उस पर ऐसे आ जाएगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, और यही बिंदु ऐसे यहाँ से y का मान और यहाँ से x का मान, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल को ही दूसरी भाषा में हम कहते हैं क्या हल होगा, एक हल होगा। ठीक, आई होप अब ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आंसर इसका फाइनल हमारा क्या बन गया, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का रेखा संपाती होगा। फिर वही बात आ गया भाई, संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। आओ चेक कर लो, बताओ यहाँ से बताओ, A1 की वैल्यू कितना आएगा 1, A2 की वैल्यू क्या आएगा 2, ठीक, बराबर B1 की वैल्यू क्या आएगा 2, B2 की वैल्यू क्या है K, बराबर C1 की वैल्यू क्या है -7। क्यों -7, क्योंकि इधर है। आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों में अगर सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलती तुम कब करोगे, जब एक में बराबर के इधर दे देगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इधर 7 को इधर कर दिया, राइट 7 को इधर कर दिया और यहाँ पे 0 कर दिया, और इधर क्या किया उधर ही रख दिया, तो गलती कर जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो। इसको आप ये मान के चलो कि सर ये 2x है प्लस ky है और -14 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसको तो मान के चलो x प्लस 2y -7 इक्वल टू 0, ये मान के चलना है। तो देखो यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू -14, अब काटो, देखो माइनस माइनस कट गया, 7 दूनी 14, क्या बात है। देखो ये तो बराबर आ गया सर, ये भी एक बटा 2 आ गया, ये भी एक बटा 2 आ गया, तो इसको भी एक बटा 2 कर दो ना संपाती करने के लिए। तो यहाँ पर 2 कब होगा, जब k के जगह पे क्या आएगा, k का वैल्यू 4 डाल दोगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा A2 बराबर से, यानी हम समझ गए कि हमें k का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 4 रखना पड़ेगा। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा सही आंसर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेहतरीन, समीकरण निकाय इतना और इसका आलेख दो सरल रेखाएं हैं, जो क्या होगा, 6x - 2y + 9 है इक्वल टू 0 है, और 3x - y + 12 इक्वल टू 0 है का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, जो क्या होगा। आइए चेक कर लेते हैं। A1 बट्टा A2, जब A1 बट्टा A2 चेक करो भाई कितना होता है, तो 6 बट्टा 3 है नहीं, या देखो A1 की वैल्यू 6 यहाँ पर है और A2 की वैल्यू 3 यहाँ पर है, 3 दूना 6 क्या है बच्चों 2 बट्टा 1। ठीक, चलो B1 बट्टा B2 चेक करोगे, B1 बटा B2 चेक करोगे तो B1 की वैल्यू क्या आया -2, B2 की वैल्यू क्या आई है -1। ये भी कैंसिल, ये भी क्या आ गया 2 बटा 1 आ गया। चलो C1 बटा C2 चेक कर लो, C1 बटा C2 चेक कर लो,
C1 की वैल्यू यहाँ से +9 है और C2 की वैल्यू क्या है 12। काट के देखो 3 दिया 9, 3 चौके 12, 3/4 यानी तो हम तो देख रहे हैं यानी A1/A2 बराबर आया B1/B2 लेकिन नहीं आया किसके C1/C2 के। बताओ रेखाएं क्या होगा, रेखाएं क्या होगी, रेखाएं होगी समांतर। क्या रेखाएं होंगी समांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। अच्छा 11। अब देखो 11 समझते हैं। 11 क्या कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x y इक्वल टू -8 तथा 6x ky इक्वल टू -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। फिर वही बात, संपाती के लिए कंडीशन क्या बनाना है भाई साहब, संपाती के लिए कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 है बराबर C1/C2 ये हमको लाना है। तो ये कैसे आएगा, ये डालो यहाँ पर A1 की वैल्यू देखो क्या है 3, तो A1 की जगह पे 3 है ना, A2 के मान कितना है 6, तो 6 बराबर B1 का वैल्यू देखो y माइनस में है ना, तो y माइनस में है इसका मतलब यहाँ पर B1 की वैल्यू क्या हुआ -1 हुआ, तो -1 हुआ और B2 की वैल्यू हुआ क्या -k। देख रहे हो k y का कोएफिशिएंट क्या है -k है। ठीक बराबर में -8 यहाँ पर देखो दोनों बराबर के आगे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह एक जैसे है तो आप आराम से ले सकते हैं। ऐसे कटेंगे 8 दूनी 16 यानी 1/2 यहाँ बना, 3 दूनी 6 यहाँ बना, यानी यहाँ भी 1/2 बना। यानी हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर हो गया और यहाँ के का क्या वैल्यू डाले, के से इसका ही माइनस कट गया, के का क्या वैल्यू डाले तो के का डालना पड़ेगा 2। जैसे आप के 2 डाल दोगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है, यानी के की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा 2 है नहीं। तो 11 का आंसर होगा ए और 11 का आंसर होगा ए, बिल्कुल सही आंसर है 11 का। ठीक है याद रखिएगा 11 का सही आंसर होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। आइए समझते हैं 12 क्या कहता है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं लाना है मतलब रेखाएं को क्या बनाना है संपाती बनाना है। तो संपाती बनाने के लिए फिर वही बात हमको करना पड़ेगा, सॉरी कोई हल नहीं के लिए हमको संपाती नहीं, सॉरी संपाती मैंने बोल दिया है, ये मिस्टेक है। ठीक क्या करना पड़ेगा, रेखाओं को कोई हल नहीं के लिए रेखाएं क्या करना पड़ेगा समांतर। याद रखना समांतर और संपाती में फर्क है। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है लाइन पर लाइन, एक लाइन पर दूसरा लाइन, और समांतर का मतलब क्या होता है एक दूसरे के क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए समांतर। तो यहाँ पे कोई हल नहीं, यहाँ पे समांतर के केस में कोई हल नहीं होता है और यहाँ पे क्या जाता है अनेक हल। देखो कितना का फर्क है, संपाती हुआ अनेक हल, समांतर हुआ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो यहाँ मुझे क्या बताया गया है कोई हल नहीं, या क्या बताया गया हमें यहाँ बताया गया है समझ जाएगा कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए हमको देखना पड़ेगा A1/A2 है नहीं बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा C1/C2। ठीक है तो देखिए इसमें आप सॉल्व करिए, वैल्यू डालिए A1 का, A1 की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा x, तो x से डायरेक्ट तो A1 की वैल्यू क्या आएगी 1, चलो और A2 की वैल्यू 5, चलो 5 ठीक है बराबर लोग है, बराबर लेंगे B1 की वैल्यू कितना 2 और K की वैल्यू कितना 2 की वैल्यू लेना पड़ेगा K सॉरी A2 B2 की वैल्यू कितना K और B1 की वैल्यू 2, तो यहाँ डाल दिया मैंने B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू K है और K का मान ही हमको क्या करना है चाहिए। इसका मतलब देखिए अगर आप चाहते हैं कि दोनों क्या अगर रेखाएं क्या हो समांतर हो तो इसको बराबर होना पड़ेगा। तो ये दोनों बराबर तब संभव है जब K की वैल्यू क्या आएगा 10, क्योंकि K का वैल्यू जैसे आप यहाँ 10 डालोगे तो 2 पर क्या कटेगा 10, तभी तो 1/5 बराबर 1/5 होगा, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, क्योंकि कंडीशन तो यही कहता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो K है उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा 10, K की वैल्यू फाइनल निकल के क्या आएगा 10, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ए में आपको लगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आंसर होगा 10। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। आइए 13 समझते हैं। 13 कह रहा है कि यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x और y के मान क्या होंगे। फिर वही बात ऑप्शन से लेके चलो, देखो ऑप्शन से लेके चलो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, यहाँ डालो 1
यहाँ 1 डालोगे 3 1 3, यहाँ 1 डालोगे तो 5 का 5, 3 में से 5 गया तो -2, नहीं हुआ, ऑप्शन कट गया। ठीक है, जीरो यहाँ ऑप्शन बी रख के चेक करो। x की वैल्यू 0 डालोगे तो 3 गुना x क्या हो जाएगा 0, माइनस y की वैल्यू 0 डालोगे 5 गुना y 0, 0 में से 0 गया 0, क्या बात है, ये तो सेटिस्फाई होगा। यहाँ देखो x की वैल्यू डालो 0 प्लस y की वैल्यू डालो 0 तो ये भी 0, 0 प्लस 0, हो ऑप्शन नंबर 20 सही, आराम से मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया, याद रखना ऑप्शन से काम कर लो। 14 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है हमारा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितनी बीजीय विधियां है। भाई साहब रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, देखो रैखिक समीकरण युग्म जो है इसको हल करने के लिए आप वैसे 4 विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो 3 होता है, जैसे कि एक होता है 3 में होता है कि क्या, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि, ठीक है। और एक ग्राफीय विधि तो होता है, ग्राफीय विधि तो बीजगणित में ही है ना। तो आप 3 नहीं ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 4 ऑप्शन नंबर 4 को सही आंसर रखे, ठीक है। तो सी सही आंसर होगा क्योंकि 4 विधि है। एक कौन कौन है, एक है प्रतिस्थापन, याद रखना आप, एक है प्रतिस्थापन है ना, एक कौन सा है विलोपन, याद रखना विलोपन, एक कौन सा है वज्र गुणन और एक कौन सा है ग्राफी। ग्राफ में भी तो बीजगणित लगता है, ठीक है। तो ये 4। अगला तरीका है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन 15 देखिए क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3 और 3x + 2y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। लो भाई, अद्वितीय हल होने के लिए अभी हम बताए थे क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए क्या, b1 बट्टा b2 के। तो आओ रख दो इसमें वैल्यू, a1 की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, a1 की वैल्यू आएगा 1, a2 की वैल्यू क्या आएगा 3, ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए। b1 की वैल्यू क्या है, देखो b1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा -2, तो -2 रखना पड़ेगा। और b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा k का मान हमसे पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो k होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा, यानी k की वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, -6 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी -6 को छोड़ करके कुछ भी संख्या रख दे आप, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, वो उसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल देगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है। आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बाकी हमारे पास बच रहे हैं 15 क्वेश्चन और, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आपके एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कीजिए, यही मेरी आप भगवान से कामना है आपके लिए कि आप अच्छा स्कोर करें, पढ़े, आगे बढ़े।